देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिणी वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्रस्तोमा सद्गमे तं सोमा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा मृत्युंगमे। ॐ शांति शांति शांति। तो करेंगे, पल को फैलाएंगे, साई से प्रसाद देते हुए नीचे ले आएंगे। ओम जी, सभी का स्वागत है। मंजू जी को ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। अब हम लेते हैं, थोड़ा सा गाने क्या भी शुरुआत करें। मंजू जी, हाँ जी, शुरुआत अपना उसको उसको ले लेते हैं, भस्त्रिका कर ले पहले। भस्त्रिका तो है ना उसमें, भस्त्रिका है उसमें, भस्त्रिका है, चलो भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका है उसमें। चलिए, सामान्य गति से सामने की ओर हाथ रखें। मध्यम गति से तीव्र गति से वापस आएंगे, गहरी सांस लें, मुट्ठी बंद करें। साइड से सामान्य गति से मध्यम गति से तीव्र गति से वापस आएंगे, गहरी सांस लें, मुट्ठी बंद करें। हाथ ले जाएंगे सामान्य गति से मध्यम गति से तीव्र गति से वापस आएंगे, गहरी सांस लें, मुट्ठी बंद करें। हाथों को रब करेंगे, पलकों पे लगाएंगे, साइड से प्रेशर देते हुए नीचे लेंगे। ये हमारी भस्त्रिका हो गई है। आज का जो कार्यक्रम चलेगा वो हमारा सिलेबस के हिसाब से चलेगा, जो मेरा कल का सिलेबस है। ठीक है, तो हमने अभी भस्त्रिका करी है। अब कपालभाति है, इसमें अनुलोम विलोम भी है। उद्दीप्त तो वही होता है ना, जो ओम का जाप करते हैं, वो उद्दीप्त होता है। हाँ हाँ वही होता है, जो हम ओम का जाप करते हैं वो उद्दीप्त होता है ना। हाँ उद्गीत होता है। ओम अच्छा, और ये मूल बंद, ये पेट वाले मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, ये वो हो गया त्रिबंध, त्रिबंध। मैं इसलिए मैं भी सिलेबस खोल के बैठी हूँ। अच्छा, ये प्राणायाम तो सारे हो गए। भस्त्रिका जो आप कराती हो, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, उद्गीत हो गया, उज्जयी हो गया है, ये सारे वही हो गए। और उज्जयी क्या है? उज्जयी क्या है? एक तो उद्दीप्त, क्या उद्दीप्त अनुलोम विलोम में नीचे क्या है? उज्जयी, उद्दीप्त गले ओम का, का। गले का। अच्छा, उज्जयी, उज्जयी तो गले वाला है जो हम करते हैं। उद्गीत हो उद्दीप्त गया, वो है जो मौन का जाप करते हैं। हाँ 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 वही हो गया। ये हो गया। अब ये उड्डयन,
उद्यानवन हो गया, मूलबंध जो हमारा मूलबंध लगता है, फिर उसके बाद उद्यानवन, जलंधरवन। उद्यानवन ये हमारे वायु प्राणायाम जो है, हाँ हाँ, बाह्य प्रणाम त्रिबंध के साथ, इसको त्रिबंध भी कहते उद्यान हैं। में क्या क्या आएगा? देखो, मूलबंध उद्यानवन में, मूलबंध में तो हो गया जो हम अपने नस पार्ट को रोकते हैं, जहां से मलमूत्र त्यागते हैं, उससे कहते हैं मूलबंध। जैसे कि हमारे मूलबंध क्या होता है, जैसे कि हमारे को सुसु पोटी आ रही है, हमारे पास कहीं जगह नहीं है, हमें निकल, तो कैसे करें, उससे जो रोकते हैं, उसकी रोकने की क्रिया को कहते हैं मूलबंध। और फिर अपनी नाभि को जब हम कमर से लगाते हैं, ये हो गया उद्यानबंध। और ये हमने गर्दन को हमने इससे लगाया, तो ये हो गया जलंधरबंध। मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधरबंध। मूलबंध के द्वारा हमारे गुप्तांगों से जितनी भी रिलेटिव प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे इचिंग हो गए, पाइल्स हो गया, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारी, मतलब हमारी यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी होती है सारी प्रॉब्लम गुप्तांगों की, जैसे कि, और मैंने आपको नाम भी बोल दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है, ये सारी होगी मूलबंध के अंदर आ गई। और ओम जी उद्यानबंध ओम में, जी। उद्यानबंध में हो गया हमारे जो पेट के समस्त रोग हैं हमारे, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ये सारी हो गई। और जलंधरबंध में हमारे गले से रिलेटेड प्लस हमारे सीने के अंदर श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितनी समस्या होती है वो एक सारी मिनट, दूर एक होती मिनट, एक मिनट। जालन मूल बंद तो वो है जो हम लैट्रिन टॉयलेट के रास्ते को बंद करते हैं, है। ये हमारे मूल बंद हो गए। हम्म। जालंधर बंद वो है जो सांस लेने के बाद में हम गले पर रोक लगाते हैं, और ये सर्वाइकल हमारे वाला जालंधर नहीं बंद हो गए। लगाएगा, साथ के साथ सर्वाइकल वाला इसको नहीं लगाएगा, जलंधर सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा। और साथ में, और बंद तो उसे भी नहीं लगाना है जिसको किसी तरह की कोई हार्ट हार्ट का पेशेंट है, वो नहीं लगाएगा। अच्छा, कौन सा बंद नहीं लगाएगा हार्ट वाला? कोई सा भी बंद नहीं लगाएगा, वो ना बाह्य बंद लगाएगा, ना अंतकुंभक, ना बाह्य कुंभक लगाएगा, किसी भी तरह का हार्ट कोई वाला बंद तो, नहीं हार्ट वाला तीनों ही कोई बंद नहीं लगाएगा। हाँ, बस बंद तो लगाना ही नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि वो रोक ही नहीं सकता सांस को, एकदम से घबराहट हो जाएगी, उससे कोई परेशानी हो सकती है, तो बंद से किसी भी अच्छा, तरह जो का हार्ट इलाज। वाले जो पेशेंट हैं, हार्ट वाले जो पेशेंट हैं वो कोई भी बंद नहीं लगाएंगे, ना ना मूल बंद लगाएंगे, ना जालंधर बंद लगाएंगे, ना उद्यान बंद लगाएंगे। जी। चलिए, अब ये जालंधर बंद हो गया, मूल बंद हो गया, उद्यान बंद हो गया, जो पेट को हम अंदर को ले जाते हैं। हाँ, और उससे पेट को पेट के अंदर को, समस्त रोग जितने भी होते हैं, मान लो हम भूल भी जाते हैं तो हमें क्या करना है, ये पेट से रिलेटेड तो उद्यानवन यही से तो हो रहा है, पेट की जितनी समस्या है वो सारी सॉल्व होगी, तो मतलब उद्यानवन हो गया, ठीक है ना। और जो नीचे से हाँ। गुप्तांगों की रिलेटेड नीचे से तो है ही मूलबंध, नीचे से लगता है तो नीचे की जितनी भी समस्या है हमारी गुप्तांगों की और यौन संबंधी जितनी भी समस्या है वो सारी दूर होती है, चाहे लेडीजों की हो तो चाहे जेंट्स एक की काम हो। करते हैं, पहले उद्यान उद्यान में जालंधर बंद और मूल बंद तीनों लगा लेते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं, लगाएं। हाँ, लंबी शुरू गहरी सांस करते हैं। लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, आज का छोड़ेंगे। कार्यक्रम मुकेश, आज का कार्यक्रम मेरे सिलेबस के हिसाब से चलना है, तो आज जैसे मंजू जी कराएंगी वैसे सभी को करना है, ठीक है? तो हम कौन सा बंद लगा रहे हैं? सबसे पहले हम लगा रहे हैं मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंध कहते हैं इसे। और साथ में इसको महाबंद भी कहते हैं, महाबंद भी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाबंद का दूसरा नाम क्या है, इसे कहते हैं मूल बंद, उद्यान बंद, यार जलंधर बंद। एक मिनट में जरा गाड़ी पर ले लो जरा। मैं पूरी दिख रही हूँ विनीता जी, मैं पूरी दिख रही हूँ क्या विनीता जी? हाँ जी, दिख रही मैं हो। पूरी दिख रही हूँ ना, नीचे से नीचे से हाँ भी दिख जी, रहा पूरा? हाँ जी, घुटने तक ठीक है का। ठीक है, तो बीच में, हाँ पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए कराइए। हाँ एक मिनट जरा, मैं भी चालू कर दूँ इसको भी। तो फिर मैं खाने का पद्धति बताती हूँ। चलिए, सभी साधक बैठेंगे, कमर गर्दन करेंगे सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। सबसे पहले अभी हमने बताया हमें भस्त्रिका करी, भस्त्रिका के बारे में ऐसा है कि हम खाली पेट की जरूरत नहीं, इसे हम जब मर्जी कर सकते हैं, इसे खाली पेट भी कर सकते हैं, भरे पेट भी कर सकते हैं। और सर्दियों में इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, गर्मियों में इसकी मात्रा कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि हम इसको, जैसे कि सामने कोई पेड़ है उसके अंदर एनर्जी लग रही है, तो उसको हम जो भरते हैं ना इस तरीके से लेते हैं,
तो ये भाव रखना है कि हम उसको पॉजिटिव थॉट ले रहे हैं उसके अंदर से, और हम अपने अंदर एनर्जी भर रहे हैं, ये भाव। और जब हम छोड़ते हैं, ये भाव रखना कि हमारे शरीर में जितनी नकारात्मक सोच है और जितनी भी बीमारियां हैं हम उसको निकाल रहे हैं। भस्त्रिका ये है, इस तरीके से भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर की पूर्ण रूप से हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। तो हमारे शरीर में जितनी जल्दी जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रभाव हो जाएगा, तो हमारे शरीर में नसों की ब्लॉकेज और जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे कि कैंसर हो गया, टीबी हो गया, गांठ हो गई और हमारी डेड स्किन हो गई, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो इसके द्वारा सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है भस्त्रिका के द्वारा, जो कि हम कर ही चुके हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट रखना है। गर्मियों में इसकी मात्रा कम करी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है, करी जाती है, पर इसके द्वारा हीट पैदा होती है, तो इसलिए गर्मियों में कम करी जाती है, सर्दियों में इसको ज्यादा करी जाती है। मान लो आपको सर्दी लगे तो आप कोशिश करें इसे ज्यादा से ज्यादा करेंगे सर्दियों में, तो आपके शरीर में मतलब गर्मी जो सर्दी थी वो सर्दी भाग जाएगी, और हमारे जितनी भी किसी भी तरह की कोई बीमारी है वो सारी ही निकल जाएगी। भस्त्रिका हम कर चुके हैं। और इसके बाद आती है कपालभाति। कपालभाति भी सिलेबस में है। तो कपालभाति में क्या है, हमें खाली पेट करना होता है, खाली पेट करना होता है। साथ में हमें जैसे कि, और ये प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, आपने सिलेबस खोलना कह रहे हैं, कपालभाति भी है उसमें। तो हाँ प्रेग्नेंट कपालभाति करेंगे इसको, और किसी भी तरह का किसी को ऑपरेशन हुआ वो 6 माह के बाद करेंगे, और पीरियड वाले नहीं करेंगे उसे, और अल्सर है जिसके वो भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें इतने लोगों को हमें करना नहीं है। कपालभाति जैसे कि सामने कोई कैंडल रख रही है, उसे हम जैसे मोस्टली मुंह से बुझाते हैं, हमें मुंह से नहीं बुझाना है, उसे हमें नाक से बुझाना है। दूसरी क्रिया आपको किसी को समझ नहीं आ रही तो क्या करना है, हमें जैसे कि नाक निकाल ले, हमें नाक में हमारे कुछ फंस गया है, इसमें हमें क्या करना है, नाक में हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे ध्यान नहीं देना है। सांस तो हमारी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो ये हो गया हमारा कपालभाति। हमें क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करनी है, ध्यान आगे चक्र पर लगाना है, आंखों को बंद करना है। और जो लोग नहीं बैठ सकते वो अपनी चेयर पर बैठ सकते हैं, जिनको बैठने की मतलब प्रॉब्लम होती है तो वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। और पेशेंट है कोई और करना जरूरी है, उसको मर्द कैसे सही होगा, तो उसको क्या करना है, वो बेड पर लेटकर भी कर सकता है, चेयर पर बैठकर भी कर सकता है, बट इसका ये है कि खाली पेट करना है। और प्रोसीजर सेम ही है, इसका मतलब प्राणायामों का राजा है ये। कपालभाति जो है प्राणायामों का राजा है। इसकी मात्रा जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो 15-15 मिनट, मतलब नॉर्मल जो इंसान है उसको भी 15-15 मिनट जरूर करना है, और जो परेशान है तो उसे आधा घंटा 1-1 घंटा इसकी मात्रा बढ़ा सकता है, जब तक आपकी प्रॉब्लम सही नहीं होती। पर भाव आपको सही रखना है। अगर हम अपना भाव सही रखेंगे तो देखिए आपकी समस्या कब कब सही हो जाएगी, आपको मालूम भी ना हो। बस विश्वास करना है, इसमें इतनी पावर है, प्राणायामों के अंदर इतनी पावर है कि जितने की हमारे जो हम आसन करते हैं, आसन का मकसद सिर्फ ओनली क्या होता है, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देना होता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, उससे हमारा लचीलापन आ जाता है आसनों के द्वारा, उसके द्वारा हमें 20% का बेनिफिट मिलता है। बट हमें इसके द्वारा, ये जो हम प्राणायाम है इसके द्वारा 80 से भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। प्राणायाम और प्लस हमें सूक्ष्म व्यायाम 80% से ज्यादा करने चाहिए। तो चलिए हम करते हैं कपालभाति। अब हमें सिलेबस के हिसाब से चलना है, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम हमारा सारा बीत जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। अगर भजन लगाना तो भजन लगा लीजिए। कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्कर पर, आंखों को बंद करेंगे, करते हैं कपालभाति। क्योंकि सिलेबस के हिसाब से चलना है तो इसलिए हमें टाइम ज्यादा लगाना लगेगा हमारा, और बोलना भी पड़ेगा, तो इसलिए अब आपका और सिलेबस बहुत सारा है, मैं देख चुकी हूँ, तो आप कम कम कराएं, 5 मिनट करा दीजिए।
वापस आएंगे सभी लोग हाथ पलकों पे लगाएंगे, साउथी ग्रुप से देते हैं। आगे बढ़ो। अब आगे करना है, आगे ले लो, पूरा एक क्रम से ले लो, 8 क्रम से ले लीजिए। हाँ देखिए, अब इसमें ये जो सिलेबस के हिसाब से बोला गया है, तो इसमें भस्त्रिका के बाद बोला कपालभाति। वैसे अब इसके बाद होता है, हमने कपालभाति करा है, कपालभाति तो हमने कर लिया भस्त्रिका के बाद। इसके बाद लगाया त्रिबंध भी तो बोला है इसमें। अभी आपने बोला था ना, क्या नाम है, मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधर बंध बोला था ना आपने। इसके बाद होता है मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधर बंध, जिसे महाबंध भी कहते हैं। महाबंध में जैसे सबसे पहले इसे महाबंध भी कहते हैं और त्रिबंध भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें लंबी गहरी सांस ली जाती है, छोड़ दी जाती है। छोड़ने के बाद जहां से हमारा मल मूत्र त्यागते हैं, उस पार्ट को ऊपर करेंगे, गुदा पार्ट को खींचेंगे ऊपर की तरफ, और उसके बाद हम अपनी नाभि को लगाएंगे पेट से, कमर से, फिर अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से। मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधर बंध। मूलबंध उसे कहते हैं जैसे कि हमारे सुसुपोटी आ रही है, हमारा प्रेशर बन रहा है और हमारे पास जगह नहीं है उसे करने के लिए, तो हम जो रोकते हैं, उस रोकने वाली क्रिया को कहते हैं मूलबंध। और उद्यानबंध और जलंधर तो बता ही दिया है। और सर्वाइकल वाला इसमें जलंधर बंध को नहीं लगाएगा। और खोलने की क्रिया इसको विपरीतीकरण में खोला जाता है। सबसे पहले हम खोलते हैं जलंधर बंध, फिर उद्यानबंध, मूलबंध। अगर जो मूलबंध नहीं लगा सकता, नहीं लग पा रहा, तो इसका मतलब ये हमने सांस को जो भरी है अच्छे से हमने उसको निकाल ली, इसका कारण ये होता है। तो एक बार वो लगाएंगे।
अगर आप भूल भी जाते हो, मूलबंध क्या होता है, सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन जहाँ से मलमूत्र रखते हैं, तो वहां से रिलेटेड जितनी भी समस्या है गुप्तांगों से रिलेटेड, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, पाइल्स, प्रोस्टेट और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एक नहीं होती है। अब तो बहुत सारी समस्या होती है, तो बहुत सारी समस्याएं दूर होती है हमारी, और हमारा ध्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, और जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के रिलेटेड सारी समस्या दूर होती है, प्लस हमारे बलगम वगैरह जमा होता है, खांसी जुकाम की समस्या होती है वो भी दूर होती है। तो चलिए एक बार और करते हैं। रिलैक्स। अब इसके बाद मंजू होता है जी, हमारा मंजू जी, जी आपने इसमें पहले गहरी सांस ली, सांस छोड़ी, पहले नीचे मूल बंद लगे है, फिर हमारा उद्यान बंद लगाया, फिर हमारा जालंधर बंद, ऐसे किया आपने? जी बिल्कुल सही है। जालंधर बंद 30 और जब खोलेंगे तो पहले जालंधर बंद हाँ, खोलेंगे, विपरीतीकरण फिर में खुलता उद्यान है, बंद। विपरीतीकरण में खुलेगा, जैसे हम लगाते हैं उसका उल्टा खुलता है। और हमें जलंधर बंद तो अच्छा, खास तौर पर ये ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल वालों को किसी भी कीमत पे नहीं लगाना है। और बंद तो ओके। किसी भी तरह का, चाहे बाह्य बंद हो चाहे अंतर कुंभक का हो, तो वो किसी भी तरह का बंद तो लगाएगा ही नहीं। वो पेशेंट है जो ये हार्ट भाई पेशेंट है। फ्रेंड्स, आज आज की योगा सिलेबस के अनुसार हो रही है, क्योंकि कल मुझे एक में जजमेंट कर रहा है, तो मैं मंजू जी से आज पढ़ाई भी कर रही हूँ और सीख भी रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे के साथ में मैं गलत जजमेंट करूं। मैं इसलिए मैं सारी पढ़ाई तैयारी कर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहती हूँ। भले मुझे कुछ भी पता हो, पर मैं मंजू जी एक नई नई निकल के उभरता सितारा है, अभी ट्रेनिंग लेके आई है, इनको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं इनका इनका फायदा ले रही हूँ चलिए एक थैंक दोस्त यू, के नाते। आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम उसी के हिसाब से करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस में आएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे, ठीक है? अब इसके बाद होता है प्राणायाम की मतलब इसका पैकेज इसी तरीके से। अब इसके बाद करेंगे हम अग्निसार क्रिया। ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है। अभी हमने मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद लगाया, तो इसके द्वारा हमारे पार्ट टाइट हो जाते हैं, उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करा जाता है। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, अपने हाथों को इस तरीके से करेंगे, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अगर जो नहीं कर सकते, पेट को हिला नहीं सकते, वो इसे हाथों से भी हिला सकते हैं इस तरीके से। जिनका पेट मोटा होता है वो नहीं कर सकते, तो वो ऐसे करेंगे। एक बार और करेंगे, रिलैक्स, वंस मोर अगेन। साथ में अग्निसार क्रिया के द्वारा, जैसे कि हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने हाथ सारी इनकी एक्सरसाइज तो कर ही लेते हैं, बट हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है। उसकी वजह से हमें अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और हमारे पेट के समस्त रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद करिए, यदि ये क्रम बग है, ये हमें प्राणायाम कभी करना पड़े तो ये क्रम इसी तरीके से चलता है। इसके बाद करते हैं हम उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करेंगे। जिसे नहीं आता है वो छोटे छोटे से स्ट्रोक लगाएंगे, और जिन्हें आता है वो लंबी सांस भी ले सकता है, एक सांस ले सकता है, क्योंकि जो हैबिचुअल होता है, प्रैक्टिस है जिसे, तो वो लंबी सांस लेगा। फिर लगाएंगे जलंधर बंद, इसके साथ साथ के साथ ही बोलना कंपल्सरी है, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद ही लगाएगा। रोकेंगे, जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकालना है। एक एक बार मिनट और, एक मिनट एक मिनट, मैं मंजू जी, हमने उज्जयी प्राणायाम में मेरे को जो पता है, इसमें गहरी सांस लेके छोड़ा नहीं जाता है। नहीं छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। मेरे को जो पता है, पहले मैं भी अभी छोड़ती हमने तो थी, तो लेटेस्ट मुझे बीना ट्रेनिंग की दीदी है ने ना, बोला। मैं जितने भी ग्रुपों हाँ, में गई हूँ मेरी बात सुनो, मैं हाँ भी पहले ऐसी करती थी, मैं भी पहले ऐसी करती थी, आपने भी देखा होगा। लेकिन एक दिन मुझे बीना दीदी ने बोला कि उज्जैन में क्या करते हैं कि पहले मतलब सांस लेके छोड़ते नहीं है, हमें गले से संकुचित करते हुए इसको यहाँ पर हम लोग मतलब एक तरह से कंपन इकट्ठा करते हैं, और कंपन होने के बाद में पहले जालंधर बंद लगाते हैं, फिर हम नीचे के दोनों बंद लगाते हैं। अब ये लेकिन आप देखिए, जो हार्ट पेशेंट है वो तो किसी भी तरह से अंदर को मतलब सांस भरी है, उसको अंदर होल्ड करा है, होल्ड कर लिया ना, आंतरिक कुंभक लग गया ना उसका, तो वो तो किसी भी कीमत पे करेगा ही नहीं करेगा। क्योंकि मैंने अभी जितनी भी ग्रुपों में गई, आपको भी मालूम है, बहुत सारे ग्रुपों में गई, सब जगह सांस ली गई है और छोड़ी गई है। ट्रेनिंग में भी यही सिखाया गया, सबसे पहले ना सांस लेनी है, उसे छोड़नी है, छोड़ने के बाद यही कराया गया है।
भैया मैं अब बाकी अब वो कह रही और बाकी सबके नहीं नहीं नहीं, अब मैं भी ऐसे ही कराती हूँ, मैं भी ऐसी कराती थी, लेकिन मेरे को जो बताया गया वो यही बताया गया। चलिए कोई बात नहीं है। और अच्छा, इसके बाद में हमने कंपन करने के बाद में जालंधर बंद लगेगा पहले इसमें हमारा, फिर हमारे नीचे के दोनों बंद लगेंगे। जलंधर बंद ही लगेगा इसमें, फिर उसको मतलब जलंधर में खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकालना है इस तरीके से। अच्छा क्योंकि अच्छा, जितनी बाई नाक को बंद करना, दाहिनी नाक से निकालना है। बाएं से निकालना है। एक बार और करेंगे। काफी लोग इसमें भी तिरी बंद लगा लेते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, सबके मतलब सब ट्रेनिंग लेने के बाद सब अपने अपने पैकेज चलाते हैं और पैकेज के हिसाब से कोई भी नहीं चलता है। जैसे अभी ये ट्रेनिंग में जब चलता है तो ट्रेनिंग के हिसाब से चलते हैं, उसके बाद सब लोग अपना अपना पैकेज बना लेते हैं। इसमें मूल बंद नहीं लगेगा इसमें? नहीं बहुत से लोग लगा लेते हैं, ये कह रही मैं, पर हमें सिखाया नहीं, हम तो ट्रेनिंग लगाते हैं में ना। कहीं भी नहीं सिखाया गया है, और मोस्टली लोग लगा लेते हैं, बहुत से जगह मैंने देखा है। तो हाँ, वो मैं लेकिन बता मूल रही बंद हूँ। में आप लगाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताइए। अब ये हो गया, उसके बाद हम अपने हाथों को करेंगे रब, इस उष्मा को लगाएंगे, अपने गले की करेंगे मसाज, और जो हमारा सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे। अब इसके बाद करते हैं हम पैकेज, इससे जो हमारा पहले प्राणायाम चला है तो प्राणायाम का ही पैकेज चलेगा। इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की क्या क्रिया है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, इसको आप भरे पेट भी कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। इसमें बाएं नासिका से सांस लेनी है और दाएं से छोड़नी है, फिर जहां से छोड़ी दोबारा से वहीं से लेनी है, फिर बाएं पर छोड़ देनी है। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। तो अब इसी के द्वारा हमने पहले काउंटिंग में 4 की काउंटिंग में हमने लिया, उसे होल्ड करा, फिर 4 की काउंटिंग में हमने निकाला, उसे फिर बाहर होल्ड करा। जो अंदर होल्ड करा तो वो अंत्य कुंभक हो गया, जो बाहर होल्ड करा है तो वो बाह्य कुंभक हो गया। तो ये हमारे कुंभक के साथ हो गया। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन भी करते हैं, इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। और इसका 100% बेनिफिट मिलता है अनुलोम विलोम का जो है, नहीं सॉरी, क्या नाम, नाड़ी शोधन का। और जो हम अनुलोम विलोम करते हैं उसका होता है 80% का बेनिफिट मिलता है हमें। पर मोस्टली हम सभी जो टीचर्स होते हैं इसको हम अनुलोम विलोम क्यों कराते हैं, क्योंकि हम इस चीज को देखेंगे कि कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर अनुलोम विलोम ही कराया जाता है। हार्ट पेशेंट वगैरह की ध्यान रखते हुए कि कहीं कोई गलती न करना, किसी को कोई परेशानी न हो जाए, तो इसलिए अनुलोम विलोम कराया जाता है। तो चलिए, इसका बेनिफिट यही है क्योंकि हमारे शरीर में पूर्ण रूप से शुद्ध ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है और हमारी नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है, नस नाड़ियां खुल जाती है, किसी भी तरह के हमारे शरीर में गंदगी होती है सब निकल जाती है। टीबी, कैंसर और भी बहुत सारी असाध्य से असाध्य बीमारी भी इसके द्वारा दूर हो जाती है। और आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और हमारा पूर्ण फोकस हमारे जो शरीर में जो बीमारी है, आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएंगे, तो आपको पूर्ण फोकस करना उसी चीज पर कि हमारे को जो परेशानी, तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में, यहाँ तक कि इवन एक दिन में इसका फर्क आया, एक दिन में उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा ली जाती है, तो साथ के साथ हमारी परेशानी दूर होती है। और मैं तो अपने ग्रुप में मोस्टली जो भी कोई आता है पेशेंट जो कहता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा वही चीज करा देती हूँ। तो साथ के साथ ही उसका वो प्रॉब्लम, मैंने अभी तक कोई पैकेज नहीं बनाया है, मेरा कोई पैकेज ही नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट नहीं होता है तो मैं उसको सीधा ही कराती हूँ, डायरेक्ट जो अपने हिसाब से कराती हूँ। अगर पैकेज वाला कोई आ जाता है कि मुझे ये परेशानी, तो उसी के हिसाब से कराती हूँ। तो साथ के साथ हमारा 1 घंटे 1.5 घंटे में उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो चलिए करते हैं मनोबल, सांस लेंगे। हाँ, तो इसका मतलब मैम ये जो हमारा अनुलोम विलोम है ये हार्ट पेशेंट भी कर सकता है, हाँ कोई हर व्यक्ति कर सकता है। स्लो स्पीड में करना और है। हमारा जो कपालभाति है ये भी हार्ट पेशेंट कर सकता है। हाँ, वो स्लो स्पीड में करेगा, बस स्लो स्पीड में। स्लो स्पीड में हाँ करेगा, बस। ठीक है। और जिनको ओके मैम, ब्लड ओके प्रेशर मैम, कम चलिए। होता है, लो होता है, तो वो तो फास्ट कोई भी चीज कर सकता है, उसको कोई वो नहीं है। तो चलिए, चलिए तो सभी करते हैं। लोग थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम करते हैं। वजन लगा लीजिए 10 तक। ये आसनों में आप कम कर लेंगे ना, आसनों की 1 घंटे की मात्रा रख लेंगे ना,
प्राणायाम तो मैं हो कह जाए। रही हूँ, मैं कह रही हूँ भजन तो लगा लीजिए इसमें, और हम जो आसन करेंगे उसकी मात्रा कम कर देंगे, क्योंकि इसका तो बेनिफिट मिलता है ना बहुत ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। हाँ तो 5 मिनट तो बैठेंगे ना। हाँ हाँ चलिए ठीक है। तेरी बात जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा। कर कृपा महारानी, हो राधानी हमारी, तीनों लोगन से ये न्यारी, हो राधानी हमारी, तीनों लोगन से राधा रानी हमारी, क्षमा प्यारी हमारी, राधा रानी हमारी, क्षमा प्यारी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से तीनों लोकन से तीनों लोकन से हमारो मन राधा ले गई रे, 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 राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई। वो वृषभानु दुलारी प्यारी, वो वृषभानु दुलारी प्यारी, कीर्ति नंदन राज दुलारी, अपने मुख प्रेम बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें मेरे कान में कह गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, मन में बस गई प्यारी सूरत, मन में बस गई प्यारी सूरत, प्यारी प्यारी सुंदर मूरत, प्यारी प्यारी सुंदर, सन्मुख आके देखो मेरा, सन्मुख आके देखो मेरा, हाथ पकड़ गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन
चाकर बन तेरी सेवा करूंगा, श्री चरणों में चित्त को धरूंगा, सेवा से वो जीवन मेरा, सेवा से वो जीवन मेरा धन्य कर गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, वापस आएंगे, पलकों में लाएंगे, साइड से बंद से देते हुए नीचे लेके आएंगे। आप आगे का बताइए। आगे भ्रामरी और उद्गीत रह गया तो वो हम लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। प्राणायाम तो हमारे कंप्लीट हो गए, समझ लो। अब हम खड़े होने वाले आसन कर लेते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। त्रिकोण आसन है। चलिए सभी सारे खड़े हो जाएंगे अपने अपने आसनों पर। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आप बोलिए कौन कौन से आसन है। त्रिकोण आसन है, गरुड़ आसन है, गरुड़ आसन है, नटराज है। अच्छा, तीन है, खड़े होने वाले तीन है। त्रिकोण है, गरुड़ है, नटराज है। चलिए सभी सारे खड़े होंगे, पैरों को खोलेंगे, राइट हाथ को ले जाएंगे ऊपर, राइट हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में। होल्ड करेंगे, जितनी देर हम होल्ड करेंगे, होल्ड करने का ज्यादा बेनिफिट होता है हमें। हमारे पास समय कमी की वजह से हम लोग थोड़ा सा होल्ड कराते हैं, बट आप लोग जब भी कभी अपनी प्रैक्टिस करो तो आपको होल्डिंग पावर ज्यादा रखनी है। अब देखिए हमने साइड में लिया है, हमारे इसके द्वारा साइड की चर्बी कम हो रही है। महसूस करें जहां जहां इफेक्ट पड़ रहा है। आपको मान लो इसका बेनिफिट नहीं भी मालूम है तो आपको क्या करना है, हम जो भी कोई आसन कर रहे हैं उसका जहां फर्क पड़ रहा है तो समझ लीजिए वहां से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। तो अब पुनः आ जाएंगे, सांस भरते ऊपर, आप लेफ्ट हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। सेकंड टाइम फिर सांस भरेंगे। एक तो हमने इस तरीके से करा जैसे कि हमारे शरीर पे छाता से हमने वो छत लगा दिया। दूसरी बार करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे और देखेंगे ऊपर। कुछ लोग त्रिकोणासन में इस तरीके से कराते हैं, कुछ ऐसे कराते हैं, सबके अपने अपने हुए हैं। आप देखिए हमारे हिप पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारी साइडों की चर्बी पर पड़ रहा है और हमारे हाथों पर पड़ रहा है। रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से। आएंगे सेंटर में। इसे हम कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी और भी आसन करने हमें। अब हमें करना है नटराज आसन। चलो 2-3 कर लेते हैं। 1 2 3। इसके द्वारा साइडों की चर्बी बहुत तेजी से स्पीड में कम होती है और जिनको अपना मोटापा घटाना है तो इसकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा कर लें। 50-50 बार तक करते हैं करने वाले, इससे ज्यादा भी करते हैं। पर शुरू में कम करिएगा नहीं क्योंकि आपका बदन दर्द होगा, आपकी नस पे कोई फर्क पड़ जाएगा। शुरू में बहुत कम करना, उसके बाद मात्रा बढ़ानी है। अगर आपका बदन में दर्द हो तो आप लोग अपने मालिश कर लीजिएगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारा त्रिकोणासन था, इसकी दोनों अवस्था थी। हाँ, तो आप हाथ को सीधा भी कर सकते हो, आप हाथ को कान से सटा के भी कर सकते हो। 2 अवस्था हो गई। अब हम करेंगे गरुड़ आसन। पैरों को आपस में इस तरीके से अड़ा देंगे
जैसे अड़ंगा देते हैं, पैरों को फंसा दिया और इस तरीके से हाथों को कर दिया और खड़े होंगे, करेंगे होल्ड, देखेंगे सामने। इस स्थिति में हमें खड़े रहना है। रुकेंगे। ये बैलेंसिंग पावर की होती है। जब हमने अपने आप को रोक रखा है, कैसे बैलेंसिंग पावर हो रही है हमारी हाथों की और पैरों की, कितना पड़ रहा है हमारे हाथों और पैरों का प्रभाव। अब इसको करेंगे चेंज, पैरों की स्थिति भी और हाथों की भी करेंगे चेंज। देखो हमारे शोल्डर पर पड़ रहा है प्रभाव इसका। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमें करना नटराज आसन। राइट पैर को ले जाएंगे नीचे आगे और लेफ्ट पैर को पीछे से उठाएंगे और मोड़ेंगे और आगे हाथ कर लेंगे ऐसे, क्योंकि हमारा नटराज आसन। रिलैक्स। अब दूसरा पैर ले जाएंगे, लेफ्ट आगे करेंगे, राइट को पीछे ले जाएंगे और मोड़ेंगे उसको आगे, देखेंगे, झुकने की कोशिश करेंगे, झुकने की। रिलैक्स। फिर करेंगे एक बार और, राइट को आगे करेंगे, पीछे लेफ्ट को मोड़ेंगे, रिलैक्स। अब यही क्रिया एक बार और दूसरी जगह करेंगे। एक मिनट में इसमें मैम, अगर हम राइट को आगे करते हैं तो लेफ्ट को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, दूसरे पैर को अब देखो, ये लेफ्ट ले गया आगे और राइट को हमने मोड़ा और उसको हाथ से पकड़ना है पीछे से और आगे बढ़ाएंगे और रोक के रखेंगे इस तरीके से। ये बैलेंसिंग पावर होती है, क्योंकि इसमें शुरू में हम गिरेंगे। अभी तो मुझे गरुड़ में अभी तो मेरे गरुड़ के ही सवाल है मैम। गरुड़ में हमने क्या किया, जैसे कि सीधे पैर को हमने मोड़ लिया तो हमारा हाथ होगा बायां, सीधे पैर के साथ में बायां हाथ आएगा हमारा और बायां पैर। ये देखो, ये ध्यान रखना, जैसे जैसे ये पोजीशन है ना, ये अब हमने देखो इसमें गिरने की कोशिश हो रही है, बैलेंसिंग पावर है इसमें भी। अब इसको ही चेंज कर लो, यहीं से चेंज कर लो। अगर आप भूल जाते हो तो आप पैरों को चेंज कर लो, अगर भूल जाते हो तो उसके लिए ऐसा हाथ भी चेंज हो गए, पैर भी चेंज हो गए। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं ट्राई। पैर को करेंगे आगे, राइट पैर को, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और आगे ले गए, रोकेंगे अपने आप को। ये हम थोड़ा थोड़ा सा रोज करेंगे ना, शुरू में गिरेंगे, उसके बाद गिरना बंद हो जाएगा। बैलेंसिंग पावर हमारे शरीर में, मतलब जैसे हम किसी बैलेंस नहीं कर पाते ना, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अब पैर को करेंगे चेंज, रिलैक्स। ये हमारे खड़े होने वाले आसन हो गए हैं। अब कौन सा है, शायद अब हमारा लेटने वाला, बैठने वाले रह गए। मेरे ख्याल से इसी को दे दो और यहाँ सीट कर दो आप। कौन सा गरुड़ और ये हाथी नहीं है, नटराज, त्रिकोणासन, गरुड़ासन, नटराज, ये खड़े होने वाले हो गए। अब इसके बाद बैठने वाले हैं। अब बोलिए, बैठने वाले करें? आप बैठने वाले करेंगे। हाँ, तो चलिए सभी साधक बैठेंगे। बैठने वाले में अर्धमत्स्येंद्र आसन है, गोमुख आसन है और पश्चिमोत्तानासन है। तो हम सबसे पहले करते हैं गोमुख आसन। हम राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे। जो एड़ी पे बैठ सकता है वो बैठे, जो नहीं बैठ सकता है वो अपने सिर्फ पंजे पे बैठ जाए। तो वो एड़ी पे बैठने वाले काफी है, जो पुराने हैं तो वो तो बैठ ही जाएंगे, नए हैं वो नहीं बैठ पाएंगे। और जो पैर हमारा, ये देखो वो क्या आकार की आकृति हो गई, जो हमारा पैर ऊपर है वही हमारा हाथ गया पीछे और जो नीचे है उसको आपस में पकड़ेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हाथों को करेंगे, लोग सामने देखेंगे और लगाएंगे कपालभाति के श्लोक। जो नए साधक है वो कपालभाति के श्लोक नहीं लगा सकते हैं, जो पुराने अभ्यस्त है वो लगा सकते हैं। तो लगाएंगे कपालभाति के श्लोक।
सामने निकाल लाएंगे। अब इसी में ही अर्ध मत्स्यंद्रासन है। अर्ध मत्स्यंद्रासन है। अब इसी मान लो मैं अपना पैर पूरा हटा इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको पहचान की वजह से आप भूलो ना कभी भी। अर्ध मत्स्यंद्रासन में जो अभी हमने हाथ पैर ऊपर है, अब पहले हमने तो पैर निकाल देना है, पोजीशन यही रखनी है हमें। जो हमारा पैर ऊपर है वही हाथ हमारा पहले ऊपर था, अब वही हाथ हमारा पीछे जाएगा, और जो पैर नीचे है वो हमारा हाथ जाएगा ऊपर। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे, पकड़ लिया उसी को, और देखेंगे पीछे। जैसे कि हमारे शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया है, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, और इसका इफेक्ट देखो कहाँ कहाँ पड़ रहा है। हमारे पैंक्रियाज पर पड़ रहा है, पेट पर पड़ रहा है, हाथ और शोल्डर पर पड़ रहा है, पैरों की मसल थाइस पर पड़ रहा है। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके द्वारा शुगर के पेशेंट होते हैं उसकी समस्या दूर होती है, कमर दर्द की समस्या दूर होती है, पेट के डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे शोल्डर पर भी। अगर मान लो किसी को मालूम नहीं है तो जहां जहां प्रभाव पड़ रहा है तो वो आप बोल सकते हो, तो लगाएंगे इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक। यहाँ पर भी दो मत हैं, कुछ लोग घुटनों को पकड़ते हैं और कुछ लोग इसको ही पकड़ते हैं सीधा इस तरीके से। वो वाला पैर उठाया, उसी पैर को जो खड़ा हुआ है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और देखेंगे इस तरीके से। सबके अलग अलग तरीके हैं। अब इसी में आ जाते हैं, दूसरी साइड से लेंगे, करेंगे गोमुखासन। हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन है जी, इसमें भी वही है हमारा। ये शुगर के पेशेंट के लिए, कमर दर्द के लिए, हमारा बेली फैट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, और जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ रहा है थाइस पर, हमारी हिप्स पर, और हमारे शोल्डर पर, हमारी हाथों की मसल्स पर, मतलब पूरे शरीर पर मोस्टली पड़ रहा है इसका प्रभाव। अब हम बैठेंगे लेफ्ट पर और राइट को करेंगे इस तरीके से। जो पैर हमारा ऊपर है वही गया हाथ ऊपर, और हम करेंगे, चेंज करेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक, देखेंगे सामने। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। आसनों के साथ प्राणायाम, ये कपालभाति को इसलिए इंक्लूड कर लिया गया है कि आसन का तो बेनिफिट मिल रहा है, साथ में हमें प्राणायाम का भी बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए इसके साथ हमें प्राणायाम को इंक्लूड कर लिया गया। अब इसको ही चेंज करेंगे, सेम वही चीज, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जो हाथ, जो पैर ऊपर है वो हाथ गया पीछे। अगर हम इसको कमर पे लगाते हैं ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, या लगा नहीं पाते तो इसलिए इसको जमीन पे रखा जाता है, और कमर पे लगाएंगे ज्यादा बेनिफिट है। और ले जाएंगे, जो हाथ नीचे है उसी हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते वही पैर को, और देखिए आंटी जी नीचे वाला पैर फोल्ड करके रखना है। नीचे वाला तो मुड़ा हुआ है, ऊपर वाला वही है हाँ फोल्ड ही रखना है। ये देखो, दिख रहा है आपको अच्छा सबको? ये हाँ। देखो, ये निकला हुआ पैर, ये निकला हुआ है, ठीक नहीं है। अच्छा वो वैसे भी तो एक पैर ये नीचे वाला खोल के भी तो कराते हैं सेम यही वाला। नहीं वो दूसरा है, वो ऐसे है, इस तरीके हाँ से हाँ लगा। ये वाला। ये वक्रासन है, हाँ ये वक्रासन। जैसे कि अच्छा मैंने साथ के साथ में इस तरीके से बताती हूँ, नहीं तो मोस्टली पहले पूरा हट के बताया जाता है ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं उसी पोजीशन में साथ के साथ लिया, मैंने इसलिए लिया है। दोबारा से लेंगे, ये गोमुखासन हो गया हमारा, गोमुख हो गया। अब इसी में जो हमारा हाथ ऊपर है उसको पीछे ले लिया और पैरों को निकाल दिया, और जो हमारा नीचे हाथ है, पैर है, उसको हाथ को ही उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ तो उसी पैर को ले गई, और देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। जैसा कि अभी प्रीति जी ने क्वेश्चन किया था, उसमें ऐसे भी तो है, ये वो वक्र आसन है, मोस्टली इसमें लोग पजल होते हैं, तो इसलिए जब मैं अपना जो कराती हूँ मैं साथ के साथ अर्ध मत्स्येंद्र लेती हूँ, गोमुख के साथ इसीलिए लेती हूँ, साथ के साथ इसी में पर्वत ले लेती हूँ, इसी में इस तरीके से लेती हूँ, 2-3 आसन में साथ के साथ लेती हूँ। बट यहाँ इस टाइम पैकेज के हिसाब से चल रहा है, जो सिलेबस में वो चल रहा है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, दोनों पैरों को लेंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस भरिए और सांस छोड़ते आएंगे। कोशिश करेंगे पंजे से आगे करने की, अपने शरीर को। कमर दर्द वाला, ये खास तौर पे बताना, कमर दर्द वाला आगे नहीं झुकेगा,
और हरनिया वाले पीछे नहीं जाएंगे। अगर कमर दर्द वाला कोई है, पश्चिमोत्तानासन करना है, तो वो ऐसे कर लेगा इस तरीके से। अब कमर दर्द नहीं है, सही है, तो बहुत से लोग अपना माथे को घुटने से भी लगा ले सकते हैं। तो कोशिश करें जो लगा सकते हैं, और जबरदस्ती किसी की होड़ नहीं करनी है। सामने वाला कर रहा है तो मैं भी जबरदस्ती करूँ, कहीं उसके कमर में दर्द हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानी हो जाए, तो होड़ हमें करनी नहीं है। जितना आता है उतना करिए। चलिए सामने आएंगे, लगाएंगे कपालभाति के श्लोक। पूरा करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अब हमने पहले होल्डिंग करा था, अब बिना होल्ड के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और किसी भी आसन में हम अगर रुकते हैं, रुकने का ज्यादा बेनिफिट होता है जितनी देर रुकेंगे जब फायदा मिलता है। पर हमारे पास समय कमी की वजह से हम लोग जो भी है, टीचर मैं हूँ चाहे कोई भी और टीचर है, तो वो हम लोग कम कराते हैं, क्योंकि समय की वजह से हमें कम कराना पड़ता है। बट आप लोग अपनी प्रैक्टिस करा करें, जो आपको मर्ज है वही वाला आसन ज्यादा करा करें, और उसमें ज्यादा स्टे करा करें। ये हमारे बैठने वाले आसन हो गए जो सिलेबस के हिसाब से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बैठने वाले आसन हो गए। मत्स्येंद्र आसन, गोमुख आसन, पश्चिमोत्तानासन। अब लेटने वाले, पूर्ण चक्रासन, हलासन। पूर्ण चक्रासन में क्या है, पहले तो मैं कर पाती थी, अब कर नहीं पा रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। पूर्ण चक्रासन में हम लेटे, क्योंकि मैं नहीं, अभी काफी लोग इसमें ऐसे होंगे, काफी साधक ऐसे होंगे वो कर लेंगे, और मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ प्रोसीजर कैसे है, क्योंकि मैं अब कर नहीं पाती हूँ। अब हम लेट गए, सीधा पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को इस तरीके से लेना है, ऐसे ऐसे लेना होता है। थोड़ा आगे को सर को, प्रीति जी थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे सरक जाओ। हाँ और आगे। हाँ, और हाँ ठीक है। अब हम लेट गए, अभी नहीं दिख रहा यार, पैर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अब दिख रही हूँ, आप दिख रही हो। अब हम लेट गए। लेटने के बाद पैरों को मोड़ा, हाथों को इस तरीके से लिया। अब जितना मुड़ सकेगा मैं अपना शरीर उतना उठाऊंगी, बाकी लोग उठा सकते हैं, अपना शरीर उठाएंगे। पूरा उठाना होता है हमें शरीर को, ये पूरा सिर भी उठेगा हमारा इसमें। ये है पूर्ण चक्रासन, ये पूर्ण चक्रासन है। इसको तो मैं कराती थी यार, इसमें जो हाथ है ना विपरीत दिशा में रहते हैं। हाँ हाँ, वही तो बता रही हूँ, और क्या करेंगे। अब मैं हाँ, ये चक्रासन है, इसको मैं कराती थी, कुछ दिनों से कम कर रखा है इसको। चक्रासन है भी करते हैं असल में। काफी लोग खड़े होके भी कर पाते हैं। खड़े होके, जैसे अब मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पहले कर लेती थी, अब डर लगता है। ऐसे पूरा यूं करके ले गए, ऐसे जैसे कि यहाँ जाती हूँ बैठ पर, इस तरीके से पूरा शरीर को घुमा लेना। रहने दो, कोई हम में से पहुंच भी ना पाएगा वहां पे तुम्हें अभी खाने के लिए। चक्रासन नहीं कर सकते, तो मैंने दूसरा एक प्रोसीजर निकाल रखा उसके लिए। अब हमने अपने पैर को ऐसे करा, हाथों को ऐसे करा, इस तरीके से ले गए चक्रासन को। जो नहीं कर सकते उनके लिए ये चक्र हो गया, पूरा घुमा दिया हमने शरीर को। हाँ, ये जो मॉम शिव को जाप करते वही तो। ये हमने पूरा चक्रासन करा दिया। और वैसे प्रोसीजर जो है इस तरीके से है, जो मैंने अभी आपको बताया था। मेन प्रोसीजर जो है, क्योंकि जो अगर किसी ने कर लिया तो इसमें नंबर कटेंगे। इस तरीके से किसी ने करके दिखा दिया तो उसके नंबर माइनस हो जाएंगे, और जो इस तरीके से करेगा उसका पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद है वृश्चिक आसन। वृश्चिक बिच्छू। ये वाला मेरे को नहीं आता है। अब करेंगे हम हलासन। अब करेंगे हलासन। सभी साधक लेट जाएंगे ऐसे। हलासन तो सबको मालूम ही है, ऐसे जैसे हम बीच बीच में ऐसे कराते हैं, ऐसे कराते हैं, ऐसे कराते, हो गया हलासन। इसमें भी कपालभाति के श्लोक लगाएंगे। सभी लोग करें इसे। हाँ, ये तो आप सभी लोग करेंगे इसे, कर लीजिए।
अब इसको साथ के साथ ही ले आते हैं पूरा, थोड़ा नीचे, फिर और नीचे और नीचे, फिर एक बार और कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा आएंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में जाते हैं ना आप लोग, वही चीज है। और ऊपर, और ऊपर जो लास्ट में आ गए ये हो गया हलासन। अब नीचे आ जाते हैं आराम से, फिर और नीचे और नीचे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब ये लेटने वाले आसन हो गए, और कौन सा बचा है? अभी मैं ये हलासन करके बताई हूँ, दिखाई हूँ आपको। हाँ, हलासन करते हैं। देखिए सबका अपने हलासन करने, हलासन तो आपने करवा तो दिए अभी, वही तो है आसन। ऐसे लेटिए, ये जो हमारे हाथ लिए, ये हाथ हमारे कान के पास कंधे के पास आएंगे, पूरी दिशा से और सांस लेते हैं, बीच में हम खाएंगे। कौन सा करा शकुंतला जी, कौन सा करा आपने? मैंने करा ये चक्रासन। चक्रासन। हाँ। दोनों हाथों में विपरीत दिशा में किया, सांस लेते बीच में सब किया। हाँ, इतना ही मैं उठ पाती हूँ, इतना ही मैं उठ पाती हूँ। पर जैसे आप एग्जामिनर के रूप में जा रहे हो वहां पर, तो जो है तो उसका ये ध्यान रखना, अगर मान लो उनका सिर नहीं उठा तो उनका तो प्लस माइनस पॉइंट हो जाएगा ना। तो पूरा हमारा प्रोसीजर यही जो आपने करा है, हमारी उनकी ये भी उठनी चाहिए, ये भी उठनी चाहिए। अब हमारी उठती नहीं है, ठीक है। अब हमारे लेटने वाले भी हो गए, खड़े होने वाले भी हो गए, सब हो गए। अब हमारा रह गया है सिलेबस के हिसाब से वृश्चिकासन रह गया क्या? हाँ, वृश्चिक मुझे समझ में वृश्चिकासन रह गया। कौन सा है। मैं जरा लेफ्ट हो गए भैया से बात करती हूँ, वृश्चिकासन बताएंगे। पूछ लीजिए। आप लोग जब तक कुछ कराते नहीं है, मैं वृश्चिकासन के लिए भैया से बात करती हूँ। तो चलिए अब हम कपालभाति ही कर लेते हैं जब तक, ठीक है, या अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम कर ले, कपालभाति तो मोस्टली हमारे सारे आसनों में हो जाती है, अनुलोम विलोम रह जाता है, तो अनुलोम विलोम करते हैं। सबके कैमरे ऑफ हो गए, क्या चक्कर है? अनीता सिंह जी, सो गई हो क्या आप? मुझे लग रहा आप सो गई हो। सो रहे हो आप? अगर बैठने में प्रॉब्लम है तो टेक लगा के भी बैठ सकते हैं, तकिया लगा लीजिए। आपका माइक में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही आपकी शकुंतला जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी भैया जी आ गए। ओम जी, ओम बहन जी, ओम। ओम जी सभी को ओम जी, ओम जी। प्रीति जी कहाँ चली गई? आएगी प्रीति जी, आएगी, सामने ही आएगी। चलो आप ये बताइए वृश्चिकासन के बारे में, मंजू जी को बताइए।
इसमें ना देखो, हथेली, दोनों हाथों की हथेलियां कोहनियों तक जमीन से लगा लें, दोनों और हाथों से पीछे का लेके पोर्शन, ये कठिन आसनों में आता है। ये हाँ बताइए। पीछे से दोनों पहले दोनों हथेलियां जो है जमीन पर लगा ली, और लगा दी। कोहनियों तक, कोहनियों तक जमीन से लगा लो। लगा दी। फिर पीछे, नहीं हाँ नहीं, गलत पीछे है, का, गलत है। आप करके दिखाइए ना। ये अभी बाहर तो मैं कहीं, मार्केट में है। वो मुझसे होगा नहीं, चलिए ठीक है, आगे मुझसे चलिए। भी नहीं हो पाता, कठिन है थोड़ा हाँ सा। तो बताइए तो सही। इस, देखो दोनों हथेलियां पहले जमीन से लगाओ, लगा तो ली। दोनों प्रीति हथेली जी, लगाओ जमीन से, जमीन से, हथेली या जमीन हाँ फिर, से। हाँ कोहनियों तक, कोहनी तक कोहनियां भी लगाओ। जमीन से लगाओ, ठीक है। अब पीछे दोनों पैर उठा करके सिर सिर पे लगाना है। नहीं वो नहीं कर पाएंगे हम। अब वो कठिन है, मत करो इसे ना। देखो जरूरी नहीं है, बच्चे लोग ज्यादा कर लेते हैं, ये स्वामी जी से भी नहीं होता, सीधी बात कहूं। क्या फायदा जबरदस्ती करें। अब नहीं नहीं नहीं, इसमें हानि हो सकती है, हाँ नहीं कर इसलिए पाएंगे। वही करो जितना आवश्यक है, और उम्र के हिसाब से इतना आप लोग कर पा रहे हैं बहुत है। नहीं हमें जैसे भी कराएगा, वृश्चिक का भी अभी हमने ट्रेनिंग ली, उसमें भी नहीं कराएगा, हाँ नहीं नहीं उसमें कराया नहीं होता, कराएगा तो हमें। यहाँ तक कि शेर दंड भी नहीं हो पाता लोगों से, उस पर सीधे सीधे हाथों पर बैलेंस करके पूरा ऊपर शरीर जा करके फिर नीचे आते हैं, नहीं ये सब चीजें तो तो वही वो भी बॉडी नहीं कर हैंडल पाते करती लोग। है। हाँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीज हो जाए, लेकिन फिर भी बाकी तो आवश्यकता अनुसार करते रहे पूरी। बाकी तो कर ठीक लिया है, था, बस यही छूट गया, ये समझ भी नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है चलिए भैया। ठीक, ठीक है भाई थैंक ओके यू, साहब। थैंक यू। भाई साहब। ओके, अच्छा अच्छा, सभी लोग हैं, बहुत बढ़िया, ठीक, ओम ओम सभी को ओम। तो मंजू जी, इसको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा, असल में क्या है ना, मैं सारी चीजें मैं कर चुकी हूँ। हर बार जब मैं कंपटीशन में जाने की तैयारी करती थी, सब पर मैं पूरी फोकस करती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। कहीं हम गलती कर रहे हैं या कहीं हम भूल रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी से जाना चाहिए। और वो फिर एक गिले लेवल का जजमेंट होगा, और उसमें किसी के साथ गलत हो, वो भी मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जो त्रिकोण आसन तो कंफर्म है, गरुण आसन भी नहीं। कंफर्म है। नटराजन जो है तुम्हारा, हाँ बोलिए। नटराजन जो है ना, गरुण आसन में तो क्या है, जो पैर हमारा आगे होगा, वो हाथ हमारा विपरीत दिशा वाला हाथ होगा। देखो हमने ये ले लिया, ऐसे कर लिया, अब इसी तरीके से हमारा हाथ गया। मतलब जो हाथ होगा वही पैर होगा, हाथ पैर दोनों एक होंगे हमारे। हाँ तो एक ही तो नहीं, देखो जाएगा ही ऑटोमेटिक उसी हिसाब से, हाथ हमारा हाथ भी उसी हिसाब से जाएगा। हाँ नहीं नहीं, देखो सुनो मेरी बात सुनो। आप पहले पैर को करो, पैर करो आप पहले। आपने सीधा पैर मोड़ा पहले। हाँ मोड़ लिया। अब आपने हाथ कौन सा मोड़ रही हो पहले? हाँ सीधा पैर, सीधा हाथ सीधा पैर ऊपर आएगा, बायां हाथ बायां पैर नीचे आएगा। हाँ ऐसे एक तो। ये कंफ्यूजन था, ये मेरा सही हो गया। बस मुझे यही मालूम करना था, क्योंकि मैं भी यही कराती थी, लेकिन मैंने अभी जो आपसे सीखा ना, मुझे लगा कि शायद आप सीधा पैर और बायां हाथ देती हो ऊपर, नहीं लेकिन अब कंफर्म हो गया। अब अपोजिट लेग हो जाएगा, अपोजिट हैंड हो जाएगा। और उसमें हाँ हाँ बिल्कुल। नटराज में सीधा पैर कर लिया आगे और उल्टा उठा दिया, नटराज में और ऐसे करके पकड़ना उठा है दिया। इसको। सीधा जितना रुक सकते हैं रुके, रुकने में ज्यादा फायदा है। ये हो गया। अच्छा, अब सेम। हम इसे बजरंगबली का बोलते हैं, बजरंगबली जय श्री राम में। हाँ हाँ आप लोग, बजरंगबली हाँ आसन, हनुमान आसन, हाँ आप लोग यही बोलते, सही कह रहे हैं। पर सब हम जगह लोग अलग हनुमान अलग है, आसन मेन इसका सुनते नाम आए हैं। मेन नटराजी आसन है इसका नाम। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं पता था ये नटराज नाम है इसका। ये मेरे को कंफर्म हो गया है। एक मिनट, नटराज हम लोग पीछे आसन। पंजाबी को नहीं पकड़ते हैं। क्या? नहीं नहीं, शुरू शुरू में आप हम लोग शुरू में हम लोग पीछे पैर भी तो नहीं पकड़ते हैं, और पैर सीधा रहता है ना हमारा पीछे नटराज में वाला। ऐसे ही जाएगा, नटराज में इस तरीके से जाएगा। नहीं, कायदे में तो देखो आसानी से पकड़ में नहीं आता, इसलिए नहीं पकड़ते हैं। हम तो अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, क्योंकि अब जब बॉडी हमारी फैटी हो जाती है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं हमारे पैर पीछे नहीं जा, हमारे हाथ पीछे नहीं जाते। अगर जाते भी है तो नस शुरू कटने का शुरू में डर रहता है। होएगा, शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही था, जो आप कह रहे हो ना, शुरू शुरू में था। अब आप थोड़ी थोड़ी सी डेली करना चालू करोगे ना पकड़ना, शुरू शुरू में गिरोगे, उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे। शुरू में मेरे साथ भी यही हाल था। लेकिन आज मैंने पैर पकड़ने की कोशिश करी तो मैं लड़खड़ा रही थी, मेरे को हाँ। अभी इसका अभ्यास नहीं है।
हाँ तो आप करो, मैं जो कर अब करना चालू करो, अब करना चालू करो, आप कर लोगे। इतना तो मेरे को पता है ना, शुरू में मैं भी गिरती थी और अब मैं पकड़ लेती हूँ। शुरू में बहुत फर्क पड़ता नहीं है। पकड़ा मैंने, नहीं पकड़ा मैंने, लेकिन वो थोड़ा सा डगमगा के पकड़ा। हाँ तो अब आप डेली लेना, डेली लोगे तो डगमगाओगे, उसके बाद आप पक्के हो जाओगे, फिर आप बहुत देर तक खड़े रहोगे उसमें। चलो सिलेबस के हिसाब से तो हो गया, बाकी अब आगे देखिए क्या करना है। हाँ नहीं है, अब सभी लोगों के जाने का टाइम भी हो रहा है, 5:08 हो चुके हैं। कल भाई अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, सभी लोग दुआएं कीजिएगा। कल मैं जजमेंट करने जा रही हूँ, 8:30 बजे निकलूंगी, 9 बजे बुलाया है। ये आपके लिए मेरे और बहुत पास सारी दुआएं हैं और है। आप पूरी तरह सफल होंगी। और मेरे पास ना पीडीएफ निकलवाई हुई मेरे पास पूरी एक वो है बुकलेट सी, जो हमारे कोर्स में बताई थी ना। अगर आप इधर से निकलो तो मैं पकड़ा दूं आपको वो जो मैम कोर्स व्हाट्सएप पर बताई है। डाल दीजिएगा, इसी पर डाल दीजिएगा ग्रुप पे। अच्छा जाना तो अच्छा। मुझे उधर ही है, जाना तो मुझे उधर ही है डाइट में। दीदी मैं ग्रुप में भी शामिल नहीं हूँ ना, मैं मुझे आपने आज तक कनेक्ट ही नहीं किया। अच्छा आप ग्रुप में शामिल नहीं हो? नहीं नहीं, मुझे तो भाई साहब ने लिंक दिया था तो मैं तो उसी लिंक से जुड़ती हूँ। अरे यार चलिए अपना नंबर दे दीजिए। हाँ 63 जी 95 95 32 32 9909। 9909। बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 6395329909। मैं हाँ भी दीदी। जोड़ देती हूँ, फिर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। बताइए कितनी गलत बात है। मुझे पता ही नहीं है। हाँ तो मंजू जी बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे गाइड किया, और मेरी दिल से दुआ है कि आप और आगे बढ़ें, आप स्वस्थ रहें, और आपका जो मकसद है वो ईश्वर पूरा जरूर करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं इस लायक हूँ नहीं, पर आपने उसके लिए मुझे इस लायक समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें आशीर्वाद दे रहे हो, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरे ग्रुप के साथ आपको ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है ना। चलिए फिर अब विदाई कर देते हैं मैम। अभी भ्रामरी और उद्गीत तो रह गया ना, भ्रामरी करेंगे। हाँ भ्रामरी कर लेते हैं, भ्रामरी कर लेते हैं। चलिए, दो दो भ्रामरी उंगलियों करेंगे। से आंख को बंद करेंगे, एक से फोरहेड को, एक से नोज को, और अंगूठे से करेंगे कान को बंद, नाक से करेंगे गुंजन। आंखों को बंद रखेंगे, हथेलियों को रखेंगे अपने घुटने के ऊपर मुद्रा बनाकर, आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, ध्यान आगे चक्र पर करेंगे ओम का उच्चारण। ओ ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषिदया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, रेदि शांति, श्यामा शांति, रेवि ओम शांति 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 शांति। हाथों को रब करेंगे, इस और दिल की ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, और मन में भाव करेंगे कि जो हमने आसन प्राणायाम जो भी कुछ करा है, इसके द्वारा हमने जो ऑक्सीजन ली है, हमने एनर्जी ली है और सकारात्मक सोच को भरा है, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी अपने शरीर में से, बीमारियों को निकाला है और हमने नकारात्मक सोच को निकाला है, हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, हम बिल्कुल प्रफुल्लित हो गए हैं। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए, उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए नया एक दिन और दिया है। हमें परम पिता परमात्मा को इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए, उन्होंने हमें
माध्यम बनाकर इतनी अच्छी और समय का सदुपयोग कर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर हमें एक प्लेटफॉर्म पे देश विदेश के लोगों से इतने प्यारे प्यारे साथियों के साथ हमें मिलवाया है और इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलवाए हैं, उनसे अच्छी दोस्ती करवाई है। ओम शांति शांति शांति। तो सभी पहले हम करेंगे सिंह रचना करेंगे, आ जाएंगे सब। गले की करेंगे मसाज और जो सराइबा बन गया मुंह में ले लेंगे। अब सभी साधक आ जाएंगे पैरों के बल, राम राम की माला जपेंगे। 10-10 के हिसाब से 10-10 की काउंटिंग करनी है, अपने हाथों की स्थिति चेंज करते जाना है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10 चेंज। राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20 चेंज। राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30 चेंज। राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40 चेंज। राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50 चेंज। राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60 चेंज। राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70 चेंज। राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100 चेंज। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। अब टैपिंग कर लेते हैं साथ के साथी। चेहरे पर, सिर पर, पैरों पर और ढोलक ताली भी बजा लेते हैं साथ के साथ ही। मानसिक काउंटिंग कर लीजिए 30 टाइम। चेंज कर लेंगे पैरों को। चलिए हाथ से एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको बहुत थका दिया होगा शायद, वैसे थकाया तो नहीं, चल कोई बात नहीं, फिर भी हम मठा बना लेते हैं हंसते हंसते। मठा बैठते हुए ये अभी तो और गर्मी लग रही है, गिलास में चाहिए हमें। ये चलिए लड्डू खाने का मन हो रहा है, बूंदी के लड्डू बनाते हुए। अभी हमारी शकुंतला जी जा रही है, उनके लिए मिठाई बना रहे हैं क्योंकि खुशखबरी लेकर आएंगे हमारे लिए। शकुंतला जी को खिलाते हुए शकुंतला जी कह रही चले एक जलेबी और बना देते उनके लिए। चलिए कोई गलती हो गई होगी हमसे तो उसको माफी मांगते हुए अमन छुड़ाते हुए चलिए बाहर
भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग, रोज करेंगे, योग करेंगे। योग करेंगे, योग टाटा, करेंगे। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद शकुंतला जी का। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो लकी, बट जो लोग मेरी लाइफ में हो, मैं बहुत लकी हूँ। इसके ईश्वर का भी धन्यवाद है और आप लोगों का भी धन्यवाद है। ये शिखा जी ने इतनी हैंड खुशी रेस तो कर कभी रखा, कुछ बचपन कहना चाह में रही क्या शिखा जी? है जी। आपका हैंड रेस है। नहीं, वो गलती से दब गया था। मैंने सोचा सर कुछ कहना चाह रही हूँ। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी तो सो ली है ग्रुप में सोई है। थैंक यू शिखा जी ने अंगूठा लगा दिया। कल ये के लगाते लिए कहाँ से हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। कल की बहुत बहुत अगर बधाई। हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी भैया, साथ के साथ। अरे नहीं कोई नहीं। चलिए कल ठीक मिलते है। हैं। परवेज जी आपका नाम जोड़ लेते हैं, आप उसी पर डाल दीजिएगा अगर आपके पास कुछ है तो। ठीक है, वैशाली जी का मैं धन्यवाद। अभी वैशाली जी देखती, बहुत सारा दिल भेज रही है। हाँ अभी